लव यू ऑल माय स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। यस, शुरू से अंत तक आज का लेक्चर जो होगा बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और एकदम अलग ढंग से नया तरीका से नया होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा, जो पिछले लेक्चर में ITF जो मैंने बात किया था, ITF पे प्रॉपर्टी से लेकर सवाल से लेकर एक्सरसाइज से लेकर सारा ख़त्म किए थे। डिटर्मिनांट, कई दिन डिटर्मिनांट भी चले, ध्यान से सुना बाबू रे। डिटर्मिनांट का हम ब्रेकिंग बताए थे, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर्स, प्रॉपर्टीज़ बताए थे, कितने सवालों को हम प्रूफ किए लेसन से लेकर, मतलब एक्सरसाइज से लेकर एग्जाम्पल तक सारा का सारा क्वेश्चन को मैंने डील किया। चलो वो भी ख़त्म हो गया, आपका ITF ख़त्म हो गया, डिटर्मिनांट ख़त्म हो गया। आज मैं थोड़ा सा नया वर्क करने जा रहा हूँ। कैसे नया वर्क क्या है? नया वर्क में आप लोग पढ़े हैं, आप लोग बिल्कुल पढ़े हैं ऑफलाइन में। सर क्या पढ़े हैं याद, उसी को दिलाऊंगा आज, ताकि अगला जो मैं काम करूंगा उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट काम करूंगा। तुम लोगों को मैं बताया था ऑफलाइन में जब पढ़ाई हुई थी, शुरू में कैलकुलस से स्टार्ट हुआ था। कैलकुलस का एक पार्ट स्टार्ट किए थे, याद है? क्या याद किए थे? डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे। वही डिफरेंशिएशन को 5-6 दिनों में मैं चाहता हूँ ऑनलाइन में इसको जल्दी ख़त्म करूँगा, रिवीजन करते हुए, ताकि मैं ऑफलाइन में इंटीग्रेशन आसानी से पढ़ा सके, ताकि इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। इसलिए कि इंटीग्रेशन का जो बेस है ना, पूरा डिफरेंशिएशन पे है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसलिए जिस लड़का को डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन में मार खा जाएगा। इसलिए बाबू रे, अगर पास होना है, अच्छा नंबर लाना है, मात्र कैलकुलस पर डट के रहना। इसका कैलकुलस अगर बेस्ट रहेगा, एकदम बेस्ट नंबर रहेगा। बात समझ में आया होगा। चलो आज मैं डिफरेंशिएशन का क्लास लेके आया हूँ। आज मैं कुछ नहीं, आज तुम लोगों को मैं कुछ जो मैं अपना पहला बात देता हूँ वही देने जा रहा है। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंशिएशन कैलकुलस में डिवीजन करा रहे हैं, समझो एक तरह से पढ़ाई हुआ है ऑफलाइन में। डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना। डिफरेंशिएशन, ठीक है हो। डिफरेंशिएशन के दूसरा नाम डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है, या DC के नाम से भी जाना जाता है। कोई आपको पूछेगा, बाबू रे डिफरेंशिएशन के कई नाम से जाना जाता है। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव या DC के नाम से जाना जाता है। इसलिए कभी कभी डिफरेंशिएशन पूछेगा क्वेश्चन में, फाइंड द डेरिवेटिव कभी पूछता है, फाइंड द DC पूछता है, लड़का सब मार खा जाता है। खाली डिफरेंशिएशन अगर नाम याद करता है तो नहीं, डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव या DC के नाम से भी जानते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि सर जी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब बाबू रे डिसोसिएशन होता है। यस, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तो डिसोसिएशन होता है। हमारा अकॉर्डिंग अगर सुनोगे तब छोड़ो, क्या दुनियादारी क्या लिखाता है, क्या है से छोड़ो, उसकी बात छोड़ो। मैं ये कहूँगा कि डिफरेंशिएशन क्या है बाबू, मतलब डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है? डिफरेंशिएशन का अर्थ डिसोसिएशन होता है। डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन एक प्रकार का मशीन है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रकार का मशीन है। आओ तुमको हम मशीन दिखाने जा रहे हैं, यह कैसा मशीन है, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएशन एक प्रकार का मशीन है। कैसा मशीन है? ध्यान से सुनना है। कैसा मशीन है? ए डी, ध्यान से सुनना, बटा DX, यही बात है। ध्यान सुना, ये एक ऐसा मशीन है, यह मशीन के मुंह एकदम खाली है। मशीन के मुंह क्या है? खाली है।
आई में कुछ डालेंगे तो मशीन क्या करेगा, बड़े बड़े चीज़ को छोटे छोटे चीज़ में तोड़ के बाहर फेंक देगा। यस, हम लोगों के लिए कोई पूछेगा कि सर जी आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन क्या है, तो हम लोगों के लिए डिफरेंशिएशन एक प्रकार का क्या है, मशीन है जो बड़े बड़े चीज़ को छोटे छोटे रूप में तोड़कर बाहर कर देता है। यस, यह मशीन, ध्यान से सुना बाबू रे, यह मशीन के मुंह खाली रहेगा और मशीन के मुंह में कुछ डालेंगे तो मशीन बाहर तोड़ के उसको बाहर फेंक देगा। लो, हमारा मन किया मशीन के मुंह में वाई डालने का तो हम वाई डाल दिए। क्या डाल दिए? वाई डाल दिए। मेरा मन किया वाई डालने का तो वाई डाल दिए। ध्यान से सुना बाबू रे। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ने का तरीका बताते हैं, कैसे रीड एच करेंगे। ध्यान सुना, पहले हम लिख देते हैं तब ध्यान से सुना इसको कैसे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, इसको हम क्या पढ़ेंगे, है ध्यान सुना। डी से डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, तुम लोग जन्म में करते हो। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, जिसका अंदर में जो डाले हैं वही। ध्यान सुना है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। और ध्यान से सुना नीचा में क्या, एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब इसका हिंदी क्या होगा, वाई का अवकलज, मतलब वाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑफ का मतलब होता है का। डी से डिफरेंशिएशन मतलब वाई का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू मतलब सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहा है, तो एक्स के सापेक्ष कर रहा है। यस, ऐसे पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बहुत लड़का को पढ़ने नहीं आता है। यस, 99% स्टूडेंट को पढ़ने नहीं आता है, सीधे पढ़ देता है, अरे क्या लिखा हुआ है, डी वाई बटा डी एक्स लिखा हुआ है, डी वाई बटा डी एक्स लिखा हुआ है। ना बाबू, इसको हम अच्छे तरह से कैसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में, तो कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, वही लिखते हैं वाई का अवकलज विथ रेस्पेक्ट टू सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करते हैं। कहने का डेट मीन्स जैसे इस मशीन में हम क्या डाल दिए, जैसे वाई डाल दिए। जैसे गांव देहात में एक कहानी सुना होगा कि सर जी क्या कहानी सुने हैं, ध्यान से सुना, कहानी जो सुने होंगे आपको एक कहानी पता होगा कि हो गांव में जब जाते थे सर जी, जब गेहूं पिसाने जाते थे तब मशीन के मुंह में डालते थे गेहूं, तब मशीन का फेंकता था, मशीन फेंकता था सर जी आटा फेंकता था। यस, वो मशीन के मुंह में इनपुट करते थे। क्या इनपुट करते थे, गेहूं, तब मशीन क्या आउटपुट देता था, तो आउटपुट में हमको आटा देता था। सर जी मशीन के मुंह में डालते थे गेहूं, तब मशीन देता था आटा। सर जी मशीन के मुंह में डालते थे धान, तब मशीन का देता था हो, सर जी मशीन के मुंह में डालते थे धान, तब मशीन देता था चावल और गुंडा देता था। यस, वही तो है, मतलब इनपुट मतलब हम डाल रहे हैं क्या चीज, धान, तो मशीन क्या फेंक रहा था, मशीन फेंक रहा था चावल और गुंडा फेंक रहा था। वह भी एक प्रकार का मशीन था। तो मैं वही कहता हूँ कि वो डिफरेंशिएशन भी एक प्रकार का मशीन है हम लोगों के लिए, कि मशीन के मुंह में डालते हैं कुछ बड़े चीज डालते हैं तो इसको तोड़कर छोटे छोटे रूप में इसको व्यक्त कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर y डाला, इसको मैंने y डाला तो इसको कैसे पढ़ेंगे, y का, इसका ब्रैकेट मतलब क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और एक एग्जाम्पल और हम देता हूँ, ध्यान से सुना, एक एग्जाम्पल क्या देते हैं, d e के पावर x
अब बटा dx, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान सुना है, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। यस, बहुत लड़कों को पढ़ने नहीं आता है, अरे आराम से पढ़ेंगे। e के पावर x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। एक और पढ़ के बता दो तो समझ में आ जाएगा कि तुम लोगों को अब आ गया पढ़ने। ध्यान से सुनना, एक और पढ़ के बता दो बाबू रे, क्या पढ़ेंगे, d, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं d, यहां पर साइन x बटा dx, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, कहने का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष निकालते हैं, तो x के सापेक्ष निकालते हैं। तो तुम लोगों के बीच मैं पढ़ने का तरीका बताया कि कैसे पढ़ा जाता है। कितने लिखा कहे रे बउआ, पढ़ क्या लिखा है, तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स, बाबू हम जानते हैं डी साइन एक्स बटा डी एक्स लिखा हुआ है, अरे इसको डिफरेंशिएशन में डिटेल पढ़ के बताओ कैसे पढ़ते हैं। यस सर जी, साइन का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, चाहे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x। यस, एक लड़का कहता है कि सर जी हमको पढ़ने आ गया, तो हम कहे ध्यान से सुना बाबू रे, पढ़ने आ गया तो एक और पढ़ के बता दो, ध्यान से सुनो। हम कहे क्या पढ़ना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम हम शुरू से चलते हैं, एकदम लेवल से चलेंगे, एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम वीडियो में बने रहना और देखते रहना। मज़ा नहीं आया ना, किताब से बिल्कुल डिफर नहीं चला ना, फिर कहना कि सर जी कैसे चलते हैं, एकदम गाँव की बात को लेकर मैं चलूँगा, एकदम 100% आप लोगों को समझ में आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे मिटा रहे हैं। जैसे एक लड़का को कहे बाबू रे इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ, डी, ध्यान से सुना, क्या लिखा हुआ, तनका इसको पढ़ के बताओ, बटा डी भैंस, ध्यान से सुना, इसको पढ़ो। तो लड़का कह रहा है कि सर जी डिफरेंशिएशन ऑफ गधा, ध्यान से सुनिए सर जी, डिफरेंशिएशन ऑफ गधा विथ रेस्पेक्ट टू भैंस, कहने का मतलब गधा का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, भैंस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अरे गलत बात है ना, ये सब कहीं नहीं बोलना बाबू, तुम लोग को हम चेक किए हैं कि पढ़ने आ रहा है कि ना आ रहा है। यस सर, आप पढ़ लेंगे। सर जी डिफरेंशिएशन ऑफ गधा विथ रेस्पेक्ट टू भैंस, गधा का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, भैंस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यस, आप समझ गए कि तुम लोग को पढ़ने आ गया, चलो कोई बात नहीं है। चलो इसको अब हम हटा रहे हैं, ध्यान से सुना। तो आज से कोई पूछेगा कि सर जी डिफरेंशिएशन को कैसे पढ़ा जाता है, डेरिवेटिव को कैसे बोला जाता है, तो मैं 100% बोलूँगा। इसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं या डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलना और कमेंट करना, बात समझ में आना, ताकि मैं देखूंगा उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। पूरे डिफरेंशिएशन मैं जो भी पढ़ाऊंगा, अभी बेसिक पढ़ाऊंगा बाबू रे, उस बेसिक में मैं 3 ही बात बताऊंगा। सर क्या 3 बात बोलने वाले हैं, इसी 3 बात पे मैं पूरे डिफरेंशिएशन को नचाता रहूंगा, पूरे को नचाता रहूंगा, अपने पीछे आगे पीछे रखता रहूंगा, इससे नचाता रहूंगा कि क्या 3 बात बोलने जा रहे हैं। क्या बोल दे, तुम लोग कहोगे तो बोल देंगे, जी सर बोल दीजिए। लो मैं बोल देता हूं, देखो ध्यान से क्या बोलने जा रहा हूं। पूरे डिफरेंशिएशन में मैं 3 ही बात पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, पहला बात ध्यान से सुनना, पहला बात पढ़ाऊंगा 17 हथियार। यस, सुनना गौर से, 17 हथियार, ध्यान से सुनना बाबू रे। पहला बात 17 हथियार, दूसर का 5 गो नियम, ध्यान से सुनना बाबू रे, 5 गो नियम, और तीसर का बात युद्ध के प्लानिंग, ध्यान से सुनना,
युद्ध का प्लानिंग, युद्ध का प्लानिंग। ध्यान से सुनना बाबू रे, यही बात पे मैं पूरे डिफ्रेंसिएशन को मैं उड़ाता रहूँगा कि सर क्या बात है। मैं तुम लोगों को 17 को हथियार दूंगा, ऐसा 17 को हथियार दूंगा, ई न कि तुमको दे देंगे तो जहाँ मानो वहाँ छोड़ने लगना, जहाँ मानो वहाँ पर फायरिंग करने लगना। ना बाबू ना, फायरिंग ना करिया, एक बार डिफ्रेंसिएशन में फायरिंग करिया। करे के मन हो तो चल जाइया एकदम है पाकिस्तान के बॉर्डर पर करिया। बात समझ में आलो ना? हाँ करिया, बेहिचक करिया। चला तो 17 को हथियार देवो, ऐसा हथियार देंगे, गजब गजब हथियार देंगे। कैंसर कौन कौन हथियार देंगे? मान लो तुम सोचो कि तुमको अगर कोई एगो दुश्मन अगर पीछा लग गया है, हे एगो दुश्मन अगर पीछा लग गया है, हे एगो आतंकवादी अगर पीछा लग गया तो एगो बम से उड़ा देंगे, एगो क्या करेंगे? बम से उड़ा देंगे। लेकिन अगर 15-20 गो आतंकवादी अगर तुम्हारा पीछा लग गया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? उस समय बड़का हथियार का यूज करना पड़ेगा, बड़का गन का यूज करना पड़ेगा। गन से खेलूंगा, अगर 100 में आएगा साले को तोप से ही उड़ा देंगे, तब तोप से गेम खेलेंगे। यस, इसी तरह से गजब गजब मैं हथियार दूंगा। ध्यान से सुनना कैसा हथियार देने जाने जा रहा हूँ। 5 गो नियम, मत सोचो केवल हथियार दे दिए तो तुमको हम नियम देंगे। रे बाबू, कौन हथियार को कौन हाथ में रखना, कौन हथियार को बायां हाथ में रखना, कौन हथियार को दाएं हाथ में रखना, किस हथियार को बाएं कंधा पर रखना, किस हथियार को दाएं कंधे पर रखना। अरे नियम बताएंगे कि ना बताएंगे? कैसे छोड़ोगे बताओ? तुमको हम हथियार दे दिए, छोड़ने का तरीका नहीं बताए, क्या तुम युद्ध जीत के आओगे? कभी कभी नहीं युद्ध जीत सकते हो। अरे इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, आज तक कोई भी युद्ध जीता है तब बगैर प्लानिंग के कोई नहीं जीता है। किसी चीज को जीतने के लिए पहले प्लानिंग किया जाता है। यही 5 नियम, 17 हथियार और लास्ट में प्लानिंग। ऐसा प्लानिंग दूंगा जो लड़का प्लानिंग में एब्सेंट रहेगा, पल पल जिया टिंकू जिया हमेशा पछताते रह जाएंगे, वो हमेशा पछताते रह जाएंगे। प्लानिंग ही मेन है कि सर क्या प्लानिंग है, मैं बोलूँगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी लड़का अगर कहीं पर पीटने किसी को जाता है, चाहे कुछ भी चोरिए करने जाता है, चाहे कुछ भी, अरे कुछ ले लो, तो पहले घर पे चाहे कहीं भी पहले प्लानिंग बनाता है, सेट करता है कि ऐसे से जाएंगे, ऐसे से ऐसे करेंगे, ऐसे पीटेंगे, इस गली से निकल जाएंगे। यानी प्लानिंग जब करके जाता है तो जीतने की 100% संभावना रहता है। बाबू रे सुगा, अरे प्लानिंग करके ना जाए ना तब पकड़ाने का, पिटाने का बहुत बड़ा संभावना रहता है। इसलिए कोई भी अभी तक अगर कोई अमर रहा, कोई विजय पाया है, बेगर मेहनत का, बेगर प्लानिंग का कोई नहीं किया होगा। क्योंकि वो जब कोई वर्क करता है उससे पहले वो प्लानिंग कर लेता है, तब उसको वह क्या करता है बाद में दिखाता है। इसलिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। लो हमसे अगर सुनोगे तो 17 को हथियार, 5 गो नियम, युद्ध के प्लानिंग, तो आज की जो बरसात होगी गजब बरसात होगी। कि सर क्या चीज़ की बरसात होगी? फूलों की बरसात होगी। ना हो निसार बाबू, फूलों की बरसात नहीं होगी, हथियारों की बरसात होगी। यस, कोविड-19 में बैठे बैठे एकदम बोर फील हो गया था ना, ऐसा ऐसा हथियार देंगे, अप्लाई करना। बात समझ में आया ना? 17 हथियार देने जा रहा हूँ, एकदम शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना। लो 17 हथियार दे रहा हूँ। पहला बात, कल मैं दूंगा 5 नियम और प्लानिंग। ध्यान से सुनना। नंबर 1, यहाँ पर हम स्टार मार के लिख रहे हैं। क्या स्टार मार के लिखते हैं? आज जो हम पढ़ाएंगे 17 को हथियार पढ़ाएंगे। 17 को क्या पढ़ाएंगे? हथियार पढ़ाएंगे। ध्यान से सुना। पहला हथियार क्या है? हथियार नंबर 1, ध्यान से सुना, गजब का हथियार है। मैं तुम लोग को फिर मैं बोल देता हूँ। बाबू रे, त्रिकोणमिति में कै गो आइटम होता है? सर जी त्रिकोणमिति में 6 गो आइटम होता है। यस, 6 गो दुश्मन आज से कोई पैदा लेगा ना, कोई पैदा लेगा डिफ्रेंसिएशन में, सीधे टपका देना। त्रिकोणमिति में 6 आइटम होता है, 6 गो दुश्मन अगर पैदा लेगा ना, सीधे उसको उड़ा देना सीधे। लो 6 गो हथियार देता हूँ त्रिकोणमिति वायरस को मारने के लिए। ये ऐसा हथियार है, त्रिकोणमिति में जहाँ रहेगा, गली में रहेगा, आसमान में रहेगा, खोज खोज को बंदा को मारूंगा।
जैसे तुम लोग अगर पबजी खेलते हो तो चुट्टा लोग क्या तुम लोग सुनना चाहता, खोज खोज के तुम मारते हो पबजी में, उसी तरह से तुम इस दुश्मन को जब ये आएगा त्रिकोणमिति वाला दुश्मन आएगा 6 गो, चुट्टा के खोज खोज के तुम मारना। यस, ध्यान से सुना। पहला हथियार डी साइन एक्स बटा डी एक्स। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोई पूछेगा तो क्या होता है? ये ना घरे जाना कि अब हम जेना पढ़ाए उन्हें तो याद करने लाना कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर कॉस एक्स। पर मारेंगे गधा, ना भर दिन तुम याद करते रह जाओगे। अरे ऐसे याद करेंगे थोड़ा सा, हाँ यादों नहीं करेंगे, काहे याद करेंगे? तुम लोग को हम कॉन्सेप्ट देंगे कैसे याद करना है, कैसे कौन कॉन्सेप्ट लगा के रखना है। सिर्फ अभी देखो ना, अरे अभी तो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं कैसी है दुनिया, कैसी है रीति रिवाज, सर कैसा कैसा बात उसमें आएगा। तुम लोग को तो हम परिचित करा रहे हैं। अभी देखो हो डी साइन एक्स बटा डी एक्स, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन ना पढ़ेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। घरे ना पढ़ेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ऐसे पढ़ेंगे। इन की जे ना बता दिए ना पढ़ेंगे, बड़ी पिटान पिटेंगे ना, भर दिन पढ़ते रह जाएंगे। चलिए दूसरा का ध्यान से सुना, अभी यादें करा देंगे। डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। अरे माइनस को भूल जाओ, तुम माइनस को भूलो। माइनस के लिए मैं एक चीज दूंगा। क्या चीज देने वाला है? ध्यान से सुना, बने रहना वीडियो में। अरे यहाँ ना याद हुआ ना, अरे मुझसे नहीं याद हुआ ना, तुम बहुत पछताओगे जिंदगी भर, कभी नहीं याद कर पाओगे। तुम कहना कि सर यस रियल में ऐसा रिवाइटल आप दिए ना, खाते मात्र असर कर गया है। यस हो, क्या करेंगे? ध्यान से सुना, हम कहना याद किए हुए हैं, याद करवाने का तुम लोगों को तरीका देते हैं। मशीन के मुंह में साइन रहेगा तो आंसर में कॉस बोलेंगे, मशीन के मुंह में कॉस रहेगा तो आंसर में साइन बोलेंगे। कहने का डेट मीन्स साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। इनसे याद करेंगे, मशीन के मुंह में साइन तो आंसर में बोलेंगे कॉस, मशीन के मुंह में कॉस धक 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 कॉस के बोलेंगे क्या? साइन बोलेंगे। नहीं समझ में आया? ऐसे ही बोलेंगे कि सर जी यह एक दूसरे के उल्टा होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। मशीन के मुंह में अपना साइन रहेगा तो आंसर में कॉस बोलेंगे, मशीन के मुंह में कॉस रहेगा तो आंसर में साइन बोलेंगे। याद हो गया? अभी डरने की कोई बात नहीं है। जब ये देखिए मशीन में साइन, आंसर में लिखिए कॉस, मशीन में देखिए कॉस, आंसर में देखिए साइन, कहते एक दूसरे का इसका डिफरेंशिएशन में क्या होता है? उल्टा होता है। अब यहाँ पर परेशान कर तू माइनस, छोड़ना। माइनस के लिए तुमको एगो एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे। चलो तीसर का, 2 हथियार खत्म। तीसर का ध्यान सुना, डी tan x बटा डी एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। कि सर क्या याद किया? याद करो, मैट्रिक में पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद करो, tan का रिलेशन किसके साथ होता है? सेक के साथ होता था। स्क्वायर वाला में tan का रिलेशन किसके साथ होता था? सेक के साथ होता था। इन्हें तो हम कॉन्सेप्ट याद किया है कि सर जी tan के रिलेशन सेक के साथ होइया तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा। यही नमूना सब लगाया हूँ, तरह तरह के नमूना लगाया हूँ, याद भी आज करा रहा हूँ तुम लोगों को। आज हथियार की बारिश कर रहे हैं, देखते रहना। तो कोई तुमसे पूछेगा कि tan x का डिफरेंशिएशन सर जी का रिलेशन रे, की रिलेशन रे बू, तो सर जी का रिलेशन सेक स्क्वायर x। यस, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लो 4 नंबर में डी कॉट एक्स बटा डी एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अरे छोड़ो ना, अरे माइनस के पीछे तुम क्यों पड़ गया है? छोड़ो बाबू, बाबू ध्यान से सुनना। तुमको पता है मैट्रिक में पढ़ा होगा, कट का रिलेशन कॉसेक स्क्वायर के साथ होता था। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। मतलब tan का रिलेशन स्क्वायर वाला में सेक के साथ होता है, और कट का रिलेशन
कौशिक के साथ होता है, इसलिए हमने नहीं तो याद किया है कि कट रहेगा तो कौशिक स्क्वायर एक्स बोलेंगे। ये माइनस को छोड़ो ना, कहा ना माइनस के पीछे पड़ा हुआ है। यस, एक लड़का कहा कि सर जी 4 को तो आप याद करवा दिए। हम कहे हाँ 4 को याद हो गया सर जी, कैसे? सर जी आप बोले हैं मशीन के मुंह में साइन रहेगा तो आंसर में कॉस बोलने के लिए, मशीन के मुंह में कॉस रहेगा तो आंसर में साइन बोलेंगे। हाँ 2 ही हो गया। सही, tan के रिलेशन होता है सेक होता है तो tan x के सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉट, सही, कॉट के रिलेशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, यस कॉट के कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए हथियार नंबर 5 देने जा रहे हैं, ध्यान से सुना। डी, ध्यान से सुनो बाबू रे, डी सेक एक्स बटा डी एक्स। तो सेक एक्स के क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओहो हो, अरे बड़ा आसान है सेक एक्स के उहे चीज। अच्छा उहे चीज के मतलब समझ ला बाबू, क्वेश्चन है अपन कोडिंग बसाओ है। उहे चीज के मतलब का रे का समझ ले रे बू, का समझ ले पिंटू बबलू, तो ध्यान से देखना। मतलब सेक एक्स का मतलब सेक एक्स से डिफरेंशिएशन पूछा तो उहे चीज इनटू एक रिलेशन तो सर एक रिलेशन tan x हो गया। यस, उहे चीज इनटू एक रिलेशन, उहे चीज इनटू एक रिलेशन, सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x। नहीं समझ में आया? यस सर आ गया समझ में। 6 नंबर में आओ, डी कॉसेक एक्स, डी कॉसेक एक्स अब बटा डी एक्स। तो कॉसेक एक्स के सर जी उहे चीज तो ला उहे चीज, ला उहे चीज आ इनटू कॉट एक्स, इनटू कॉट एक्स। उहे चीज होकर रिलेशन, उहे चीज आ इनटू होकर रिलेशन। यस, ध्यान से सुनना हो, ध्यान से सुनिए। यही त्रिकोणमिति में 6 गो वायरस पैदा लेगा। इस वायरस को मारने का यही हथियार है। आज से तुम लोग को हम इतना पावर दे दिए, त्रिकोणमिति में अगर कोई दुश्मन पैदा लेगा तुम मार सकते हो। कैसे मारोगे? अरे याद भी हो गया, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा कंसेप्ट देंगे, ऐसा ऐसा तुमको मंत्र देंगे, सर क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, ताकि इससे हम खेलेंगे। ऐसा ऐसा गेम खेलेंगे तुम लोग को भी याद आएगा। ओह गजब पढ़े थे, गजब नमूना पढ़े थे। यस सर जी, मशीन के मुंह में साइन रहेगा तो आंसर में कॉस बोलेंगे, मशीन के मुंह में कॉस रहेगा तो आंसर में साइन बोलेंगे। tan रहेगा मशीन में तो tan के रिलेशन सर जी, tan के रिलेशन सेक स्क्वायर एक्स होइया। कॉट रहेगा तो कॉट के रिलेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होइया। सेक एक्स तो उहे चीज, मतलब उहे चीज इंटू एक रिलेशन, कॉसेक एक्स तो उहे चीज इंटू एक रिलेशन। यस, ऐसे ही याद करेंगे। हर एक गाना सुनाएंगे, उसी पर इसको रट जाएंगे। याद करो, तुम लोग एक चीज पिया होगा सर, क्या? कोको कोला, पेप्सी। आहा, ये देखो ना, आज से अपना मशीन में को वाला चीज देखना है, को तो आंसर में ठोक दी है माइनस। देखना है को ठोक दी है माइनस, है देखना है को ठोक दी है माइनस। ओहो सर जी, कोको कोला के डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, वो नहीं याद है तो दूर का था। कोरोना वायरस देख, कोरोना 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 देख रहे हैं ना, कोविड-19 में को बड़ा खतरनाक बीमारी है। आए ज्यादा कथी अभी तरह ये अभी तरह पॉजिटिव की नेगेटिव बोल रहे गदा साहब, ज्यादा तो नेगेटिव अभी तरह लगा, पॉजिटिव ना रे, ज्यादा पॉजिटिव अभी तरह लखा। पॉजिटिव कोरोना वायरस सर जी, कोरोना ठोक दिली, कोरोना ए कोरोना ठोक दिली, कोरोना ठोक दिली। नहीं समझ में आया? अरे कोविड-19 में कोरोना वायरस बहुत खतरनाक महामारी न था, तुमको क्या लग रहा था? तुम लोग मजाक कर रहा था? मजाक नहीं ना किया था, एकदम सेविंग था ना। हाँ एकदम सुरक्षित था, और रहना भी, सब चीज़ का पालन करना बाबू रे। चलो तो आज से तुम लोग को हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? तुम जैसे याद करो, को वाला चीज है, देखो ना हम लिख देते हैं कोको कोला। हाँ लिखे देते, ले को काला, कोको कोला पेप्सी। हाँ कोको कोला पेप्सी, कोको कोला पेप्सी का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, माइनस में होता है। यस, ऐसे याद करेंगे। आज से मिस्टेक से भी
अगर माइनस छूट जाए तो देखिए कौन वाला है, कौन काला है, कोको काला ठोक दे, कोको काला ठोक दे, कोको काला ठोक दे, कोको काला ठोक दे। यस, ऐसे याद करें सर जी मशीन के मुंह में साइन रहता हम उल्टा बोलम कोस, कोस रहता साइन, लेकिन कोको काला ठोक दे। टेन तो सर जी टेन के रिलेशन है, याद है ना मैट्रिक में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन। ओहो टेन तो सर जी का रिलेशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट तो सर जी का रिलेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन को वाला चीज ठोक दे बाद में सेक एक्स। तो उहे चीज और उल्टा 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 हुए उहे चीज और रिलेशन वाला चीज, उहे चीज देख रहे हैं ना, आ इंटू का रिलेशन वाला। यस, यही था 6 गो हथियार। यह ऐसा हथियार है, त्रिकोणमिति का हथियार है। यह पैदा लेगा ना कहाँ हो, जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़वा ना मिल तो एकदम तोपे से उड़ा दिया। हाँ देखल जाए जो होई सो होई, बात समझ में आया ना। तो 17 हथियार में तुमको हम कौ गो हथियार दे दिए, 6 गो हथियार दिए और 6 गो यादों हो गया होगा। डरने की कोई बात नहीं, यहीं पर याद कर देंगे। अब हम 6 गो हथियार त्रिकोणमिति के मारने के लिए पैदा लिया था, और 6 गो हथियार तुम लोग क्लास पीछे में पढ़ के इनवर्स। यस, इनवर्स वाला हथियार 6 गो है ना, बड़ा ना आसान है, पूछवे मत कीजिए। आज ऐसा ऐसा हथियार देंगे ना कोई लड़का घरे याद नहीं करेगा, यही याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम कहानी सुनाएंगे, जना कोको कोला पेप्सी सुनाए हैं, कोरोना वायरस वाला सुनाए हैं, वैसे रंग बिरंग के सुनाएंगे। उहे चीज इंटू होकर उल्टा, गजब गजब बात है, यही सब आता रहेगा। लेकिन कोई किताब में खोज लेना ना मिलेगा, ढूंढ लेना, सब तो ढूंढ लेना। चलो इसको हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से। यस चलो चलो आगे बढ़ते हैं। लो 7वां हथियार पैदा लिया, इनवर्स वाला। ध्यान से सुना, डी कोई पूछेगा साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, साइन इनवर्स का सही डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, अब कोई पूछेगा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। एगो बात हमारे याद करके रखिया, जरा साइन इनवर्स याद हो तो है 8 नंबर में डी कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। तो कॉस इनवर्स के है ओकरे वाली में ठोक दे माइनस, ठोक दे माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काला कोको काला पेप्सी, कोको काला पेप्सी। ओहो सर जी ये दोनों मिलता जुलता भगत है। हाँ बोले मिलता जुलता भगत मतलब क्या, मिलता जुलता आदमी है, मिलता जुलता। हाँ सर जी दोनों ठीक है सर जी। जरा साइन वाली याद रहेगा, साइन इनवर्स को कोसो इनवर्स वाली याद रहेगा। हाँ वाली वाला याद रहेगा, वालो वाला याद रहेगा। काला हो सर जी वह चीज ना को वाला चीज ठोक दे, माइनस ठोक दे। हाँ याद हो गया सर जी, ये तो और आसान है। हम हाँ ये तो और आसान है, जो ये वाली याद होगा, ये वाली याद होगा, खाली याद करना कोको कोला पेप्सी ठोक देंगे माइनस। लो 9 नंबर हथियार का हो डी tan इनवर्स एक्स अब बटा डी एक्स, tan इनवर्स के 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और 10 नंबर में बाबू रे डी कॉट इनवर्स एक्स और बटा डी एक्स, कॉट इनवर्स के बाबू रे कोको कोला पेप्सी ठोक देख रहे हैं आंसर में माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओहो सर ये दोनों मिलता जुलता भगत है। ओहो सर इनवर्स वाली तो और आसान है, जरा tan इनवर्स वाली याद होगा, ओकरा कॉट इनवर्स वाली याद होगा, ओकरे आंसर में को वाला चीज आता ठोक देते हैं माइनस। हाँ ये तो याद और आसान हो गया। यस 4 गो इसमें मैं बताया, इनवर्स में भी तो 6 गो आइटम होगा ना हो। चलिए 10 के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। देख बाबू रे 11 नंबर हथियार डी सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। सेक इनवर्स एक्स के क्या होता है 1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस ये भी आसान है। जिस लड़का को अब 11 के बाद हम 12 नंबर में देखना डी कॉसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। कॉसेक इनवर्स के कोको कोला पेप्सी ठोक दे
-1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होकरे आंसर में ठोक दे। ओ सर ये दोनों मिलता जुलता भगत है। यस, आज मैं तुम लोगों को 12 गो हथियार से बात करा दिया और याद भी करा दिया। 6 गो त्रिकोणमिति दुश्मन को मारने वाला हथियार था और 6 गो ऐसा दुश्मन था इन्वर्स में जब पैदा लेगा कैसे मारेंगे, यही इन्वर्स वाला दुश्मन है। जरा साइन इन्वर्स याद होगा हमारा कॉस इन्वर्स याद होगा, जरा टेन इन्वर्स याद होगा हमारा कॉट इन्वर्स याद होगा, जरा सेक इन्वर्स याद होगा हमारा कॉसेक इन्वर्स याद है। खाली कोको कोला पेप्सी कोरोना वायरस है इसलिए माइनस ठोक देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तुम लोग को हम आज 12 गो हथियार दे दिए। अब कै गो बचल हो? 5 गो हथियार बचल। अब ध्यान से देखिए 12 गो दे दिलियो। चला बेटबै छियो एकरा। चलिए ध्यान से सुनिए। अब लीजिए 13वां हथियार। 13वां हथियार है, 13वां हथियार एकदम भूतकुर्मा हथियार है कि सर कैसा हथियार है, तनका दीजिएगा तब न समझेंगे। तो लीजिए डी, ध्यान सुनिए, ई के पावर एक्स अब बटा डी एक्स, डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स मतलब ई के पावर एक्स के डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स होता। आहा ये तो और आसान बा। अब दो एक के नहीं याद करबो सर जी, ई के पावर एक्स के उहे चीज के मतलब समझ ला, क्वेश्चन हो ई के पावर एक्स के उहे चीज, ई के पावर एक्स के उहे चीज। अब बताओ कोई लड़का एकदम अगर बेहोश में भी रहेगा, चाहे उसको बेहोश होने का इंजेक्शन दे दे तो ये पूछेंगे बउआ रे ई के पावर एक्स के, तब वो के बोलेगा सर जी ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स होता है। यस, क्योंकि जो हम बोलेंगे से मुंह लागल बोलेगा, ना समझ में आया उसको बेहोशो कर देंगे इंजेक्शन के सुई दे के, अब वो ई के पावर एक्स के बताओ है सर जी ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स होता है। मगन में बोलेगा, मुंह लागल बोलेगा, क्योंकि जे बोल रहे हैं आप ना वही आंसर है। तो याद करेंगे ई के पावर एक्स के उहे चीज मतलब ई के पावर एक्स। नहीं समझ में आया। चलिए 14 नंबर में है भूतकुर्मा हथियार था। भूतकुर्मा हथियार था डी लॉग एक्स, डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1 बटा एक्स होता है। यस, ये भी भूतकुर्मा है। लॉग एक्स का कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा क्या होता है? 1 बटा एक्स होता है। किसी भूतकुर्मा है। यस, ध्यान से सुना। 17 गो हथियार में 14 गो हथियार दे दिए और यहाँ पर 15वां हथियार बहुत VVI दे रहे हैं। इस हथियार को पूरे डिफरेंशिएशन में तहलका मचा दिया है। 15वां हथियार कि सर क्यों हथियार है सर जी? इंग्लैंडीज वाला हथियार है कि अमेरिका वाला? ना हो, अपना इंडिया वाला हथियार है। देखो ना कौन हथियार बा। फिजिक्स वाले सर जब जाइएगा ना शुरू में एक से मुलाकात करवाते हैं लेकिन सब डर जाते हैं। सीधे डिफरेंशिएशन है, डरने की क्या बात है, अपना कोडिंग भाषा में देखो ना। चलिए डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स, इसका फॉर्मूला डी एक्स के पावर एन, डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स। तो एन इंटू एक्स के पावर एन -1, एन इंटू एक्स के पावर एन -1। ध्यान से सुनिएगा, एन इंटू एक्स के पावर एन -1 यही वह बड़ी इंपॉर्टेंट हथियार है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं, आप इसमें हम एग्जाम्पल देंगे। डी होगा एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन निकालिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या है? एन के जगह 5 है तो 5 इंटू एक्स के ऊपर 5 -1। देखिए एन के जगह 5 है, 5 -1 तो क्या हो जाएगा? 4। नहीं कि सर जी ये आप क्यों ना बनाइएगा अपना डायरी में। ध्यान सुने, इस फॉर्मूला का हम अपना डायरी में इसका नाम दिए हैं पावर वाली। कौन वाली? पावर वाली। ध्यान से सुनो बाबू रे, और फॉर्मूला के नाम हम दिए हैं पावर वाली। कहला पावर वाली दे, देखो ना, पावर इंटू एक्स के ऊपर पावर -1, पावर इंटू एक्स के ऊपर पावर -1। यस, पावर वाली फॉर्मूला है। कौन वाली फॉर्मूला बा हो? पावर वाली फॉर्मूला बा। जब भी तो ऊपर में पावर वाली फॉर्मूला ना सीधे इस्तेमाल करिए। पावर इंटू एक्स के ऊपर पावर -1, पावर इंटू एक्स के ऊपर पावर
1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यह पावर वाली फॉर्मूला है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, 15 का हथियार खत्म है। आप ध्यान देखिए, कोई पूछेगा डी एक्स के पावर 100 अब बटा डी एक्स, सर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है? तो कौन वाली? पावर वाली। तो पावर वाली का गाना कहा है? पावर इंटू एक्स के ऊपर पावर -1 एगो घटा के आंसर। यस यही तो है, पावर इंटू एक्स के ऊपर एगो पावर घटा के। यस पावर वाली फॉर्मूला है, पावर इंटू एक्स के ऊपर पावर -1, पावर इंटू एक्स के ऊपर पावर -1। यही था 15वां हथियार। ध्यान से सुनना। अब 16वां हथियार देने जा रहे हैं। अब 2 हथियार और बच गया हुआ है। चलो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से। चलो आगे ध्यान से सुनना। अब क्या है? अब ध्यान से देखो बाबू रे, 16वां हथियार ये भी VBI हथियार है, खूब पूछता है। 16वां हथियार क्या है? डी ए के पावर एक्स, देख रहे बाबू, डी ए के पावर एक्स अब बटा डी एक्स। तो एक फॉर्मूला क्या होता है? उहे चीज जे क्वेश्चन से उहे चीज आ इनटू लॉग, जे एकर बेस है, बेस ई पावर है, ई बेस है, जे बेस रहेगा से बेस। याद है? बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। यस वही वाला गाना है। चलो जब भी एक के पावर एक्स आएगा तो एक के पावर एक्स इंटू लॉग ए। जैसे पर एग्जाम्पल पूछा था कितना बार, देखो बाबू रे एग्जाम्पल से क्लियर होगा। डी 5 के पावर एक्स अब बटा डी एक्स, तेकर का हो जाएगा? उहे चीज। तो लीजिए उहे चीज इंटू लॉग, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, आंसर हो जाएगा। यस एक बार और पूछा हुआ था, डी देखो बाबू 3 के पावर एक्स अब बटा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? उहे चीज। तो हो जाएगा उहे चीज इंटू लॉग, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। नहीं समझ में आया? यही तो था 16 नंबर हथियार, और इसी पर यह सब पूछता रहता है। तुम लोग को हम 16 नंबर हथियार भी याद करा दिए, और मैं लास्ट पर मैं बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, 17 नंबर हथियार पे मैं बात करने जा रहा हूँ। लो तुम लोग को 17वां हथियार पे बात करने जा रहे हैं। जो हथियार क्या है ध्यान से सुनना। आज से कोई पूछेगा डी कांस्टेंट बटा डी एक्स, कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या होता है? गणेश जी के लड्डू होता है। यस तुमसे कोई पूछेगा बाबू रे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 0 होता है। लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल यही था 17वां हथियार। डी एज फॉर एग्जाम्पल डी 100 बटा डी एक्स, तो 100 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। डी ध्यान से देखना 1 बटा डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर ध्यान से देखो ये बोले क्या कहता है? डी सर जी है, डी ध्यान से देखो ना, डी सर जी है 76 अब बटा डी एक्स, सर जी 76 के डिफ्रेंशिएशन 0। दुर्गोदा कहने 76 कांस्टेंट ना है का रे? बकलोलवा कहने कहने का डेट मीन्स कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। गणेश जी के लड्डू होता है। एगो लड़का कहता सर जी है केना हो गए, प्रूफ करना दू तनका। लो प्रूफ कर देते हैं। ध्यान से देखो केना कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से देखो कैसे होता है। लो हम प्रूफ कर देते हैं। ध्यान से देखना हम प्रूफ क्या करते हैं। डी ध्यान सुना गौर से, क्या 1 ध्यान से देखो 1 बटा डी एक्स, क्या एक कांस्टेंट है कि नहीं है? है। एक कांस्टेंट है कि नहीं है? है। चलो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स के पावर 0 बटा डी एक्स। ध्यान से सुना, डी एक्स के पावर 0 बटा डी एक्स, इस एक को ना लिख सकते कि ना? जी सर, किसी के पावर 0 होता तो कर वैल्यू 1 होता है। चलो आगे बढ़ो। रे कौन वाली फार्मूला? तो सर जी पावर वाली। तो पावर इंटू एक्स के ऊपर पावर -1,
पावर -1, अब 0 से कोई संख्या में गुना करेंगे तो 0, तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही तो था, 1 का डिफरेंशिएशन 0। जब 1 के लिए 0 तो 5 के लिए 0, 10 के लिए 0, 76 के लिए 0, 100 के लिए 0, सारा चीज के लिए 0, जितना कांस्टेंट आएगा सबके लिए 0। यही था तुम लोगों का 17 हथियार। आज मैं हथियार की बारिश किया हूँ। यस, तुम लोग याद करना बाबू, सर कैसे हथियार लिखे हैं, कैसे याद किए हैं। और 3 गो एंटीबायोटिक, 3 गो एंटीबायोटिक लेवा ना, कम दर्द कर तो ध्यान से देखा। एंटीबायोटिक की है से लो मिटा दे अब एकरा, लो का है एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक कथी हो, आज से पूछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी हम याद कर लेते हैं। पूछ तो √x अब बटा dx, √x के डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 आ उहे चीज, हाँ इनते याद करके रखेंगे। 1/2 ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये लंगड़ा फिक्स है। 1/2 है उहे चीज, उहे चीज, तो उहे चीज मतलब कथी, √x sin x तो √sin x इना याद करेंगे। 1/2 √x ना उहे चीज। और अगला एगो बात, dfx, ठीक है, dfx बटा dx, फंक्शन के डिफरेंशिएशन पूछेगा। फंक्शन के डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा तो f' होता है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन f' होता है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन f' होता है। जब भी कोई पूछेगा कि सर जी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो f' होता है। यही था 2 गो एंटीबायोटिक था। यह ऐसा एंटीबायोटिक है कि देखते मात्र आपको असर करेगा, खाते मात्र असर करेगा। तो इतना ही पर आज कहानी डिफरेंशिएशन को हम रोक रहे हैं। आज गजब का कहानी हुआ है, तुम जिंदगी में कभी भी नहीं देखे होगे ऐसा कहानी। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन क्या था सारा बात बोले हैं। डिफरेंशिएशन का क्या अर्थ होता है, कैसे पढ़ा जाता है, यह हम चैप्टर कैसे पढ़ाते हैं। 17 हथियार, 5 नियम युद्ध की प्लानिंग, 17 हथियार दिए हैं। हथियार में गजब गजब बात किए हैं, कैसे याद किया जाता है। बाबूरी आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। और मैं तुम लोगों से कहूँगा डिफरेंशिएशन का सारा जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। मज़ा ना आया ना फिर कहना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आज इतना ही रहने देता हूँ। हाँ बाबूरी, अगर मेरा वीडियो सुंदर ना हो, अति सुंदर लागल ना, तो इस चैनलवा के का करबो, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर अपना दोस्त में जरूर करिए। और है जो भी मेरे भाई बहन होगा सबको जरूर बोलना। इतना ही मैं आज कहता हूँ और रहने देता हूँ। थैंक यू सो ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, हम बाय बाय टाटा, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम से।